मैं अमर कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल आदू साइबर कैफे पर, जो कि आपको जॉब रिगार्डिंग जानकारियां उपलब्ध कराता है। आज हम एक नई जानकारी के साथ आपके साथ जुड़ चुके हैं और ये जानकारी है आपका इंडियन नेवी अग्निवीर एसएसआर एंड एमआर नोटिफिकेशन 2024 के बारे में आपको जानकारी दी जा रही है। ये जानकारी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो 12th साइंस से किए हैं या 10th पास हैं उन सभी के लिए ये जानकारी बहुत ही जरूरी है, तो कृपया ध्यान से ये जानकारी सुनिएगा। चलिए जानकारी के बारे में बात करते हैं। तो आपका टोटल पोस्ट जो होने वाला है वो एमआर के लिए है 300। एमआर के लिए कितना है? 300 पोस्ट है। ये एक्सपेक्टेड है। ये क्या है? एक्सपेक्टेड है। अभी ये नोटिफिकेशन आ गया, हो सकता है कि आगे और बढ़ जाए या आगे और घट जाए। तो बात करते हैं एमआर के लिए 300 है और एसएसआर के लिए 3500 सीट्स अलॉट किए गए हैं। ये एक्सपेक्टेड अलॉटेड सीटें हैं। आगे बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो देखिए एलिजिबिलिटी जो है एसएसआर के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो है 12th साइंस। वो भी आपका क्या होना चाहिए? मैथ विथ फिजिक्स आपकी होनी चाहिए। क्या? मैथ विथ फिजिक्स। और इसके बाद आपने कुछ सब्जेक्ट्स भी होने चाहिए, जिसमें आपका सब्जेक्ट जैसे मान लीजिए कि ये मैथ और फिजिक्स हुआ, और उसके बाद आपका केमिस्ट्री होना चाहिए या बायो होना चाहिए या फिर कंप्यूटर साइंस, कोई भी तीसरा सब्जेक्ट हो सकता है। लेकिन ये दो सब्जेक्ट्स जरूरी है, मैथ और फिजिक्स एसएसआर के लिए। आगे देखते हैं एमआर के लिए। अगर आप 10th पास हैं तो आप एमआर के लिए एलिजिबल हैं। आप 10th पास है अगर, तो आप एमआर का फॉर्म अप्लाई करने के लिए एलिजिबल। आगे देखते हैं एप्लीकेशन फी। तो आपका जो एप्लीकेशन फी है वो 550 रुपये 18% जीएसटी के साथ सभी लोगों को देना होगा। ठीक है, 550 रुपये 18% जीएसटी के साथ 649 रुपये देना होगा। अब आपका एज लिमिट के बारे में बात कर लेते हैं। तो एज लिमिट आपका होगा 1 नवंबर 2003। कितना होगा एज लिमिट? 1 नवंबर 2003 से 30 अप्रैल 2007। 30 अप्रैल 2007 आपका होगा एज लिमिट। एज लिमिट क्या होगा फिर से समझ लेते हैं। 1 नवंबर 2003 से 30 अप्रैल 2007 तक ये आपका एज लिमिट होने वाला है। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो है आपका पहले रिटन होगा, उसके बाद पेट होगा और उसके बाद मेडिकल होगा। क्या होगा? पहले रिटन होगा, उसके बाद पेट होगा और उसके बाद मेडिकल होगा। अब आगे समझ लेते हैं आगे की जो प्रक्रिया होने वाली है। अप्लाई डेट जो है, तो वो अप्लाई डेट आपकी होने वाली है 13 मई से 27 में। यानी कि 13 मई से अप्लाई डेट शुरू होगा और अंतिम डेट कितना होगा? 27 मई। आपके पास 14 दिन का समय है। इस 14 दिन के अंदर में आपको फॉर्म को अप्लाई कर देना है। सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। तो सिलेबस आपको एमआर का सिलेबस समझ लेते हैं कि एमआर का सिलेबस क्या है। एमआर का सिलेबस समझते हैं तो आपका 50 क्वेश्चंस आपके पेपर में देखने को मिलने वाले हैं। कितने क्वेश्चंस? 50 क्वेश्चंस और 50 मार्क्स के होंगे। ये पर क्वेश्चन 1 मार्क्स, पर क्वेश्चन 1 मार्क्स। और 30 मिनट का ये पेपर होगा। कितने मिनट का पेपर होगा? 30 मिनट का पेपर होगा, जिसमें क्वेश्चंस होंगे साइंस से, मैथ से और जनरल अवेयरनेस से। किससे क्वेश्चन होंगे? साइंस से, मैथ से और जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चंस होंगे। और इसमें कुछ नेगेटिव मार्किंग भी होगी, जो कि 1/4 नेगेटिव मार्किंग आपको इस पेपर में देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं एसएसआर के सिलेबस के बारे में। तो एसएसआर का सिलेबस हम लोग समझ लेते हैं। एसएसआर का सिलेबस आपको होगा, इसमें होगा 100 क्वेश्चंस, 100 मार्क्स, यानी कि पर क्वेश्चन 1 मार्क्स। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा और ये आपका पेपर होगा 60 मिनट का। कितने मिनट का पेपर होगा? 60 मिनट का पेपर होने वाला है। इसमें आपके क्वेश्चंस दिखाई देंगे। इंग्लिश के 25 क्वेश्चंस होंगे, साइंस के 25 क्वेश्चंस होंगे, मैथ्स के 25 क्वेश्चन होंगे और जनरल अवेयरनेस के भी 25 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। और इस पेपर में भी नेगेटिव मार्किंग
4 होने वाली है। कितनी 1/4 नेगेटिव मार्किंग इस पेपर में भी होने वाली है। आगे समझते हैं फिजिकल फिटनेस टेस्ट जो पेट होता है वो मतलब कि कैसे होगा, क्या क्या है। तो रनिंग, पहले रनिंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो रनिंग होगा 1.6 किलोमीटर, मेल के लिए 1.6 किलोमीटर 6.5 मिनट में। कितना है? 6.5 मिनट। और फीमेल के लिए कितना होने वाला है? 1.4 किलोमीटर। फीमेल के लिए कितना होगा? 1.4 किलोमीटर 8 मिनट। समझ रहे हैं? कितना होगा? 1.6 किलोमीटर मेल के लिए 6.5 मिनट में और फीमेल के लिए 1.4 किलोमीटर 8 मिनट में। फिर स्क्वाट्स देख लेते हैं। तो स्क्वाट्स आपका होगा 20, मेल के लिए कितना होगा? 20 और फीमेल के लिए होगा 15। फीमेल के लिए कितना होगा? 15। और समझ लेते हैं पुशअप्स। तो पुशअप्स आपका होगा मेल के लिए 12, मेल के लिए क्या होगा? 12 और फीमेल के लिए कोई पुशअप्स नहीं है। फीमेल के लिए कोई पुशअप्स की बात नहीं की गई। और आपके आगे समझते हैं बेंट नी। बेंट नी जो है वो मेल के लिए नहीं है, मेल के लिए नहीं है और फीमेल के लिए 10 है। फीमेल के लिए कितना है? 10। फिर हाइट यहाँ पे देख लेते हैं। तो हाइट मेल के लिए 157 सेंटीमीटर रहना जरूरी है। मेल के लिए कितना? 157 सेंटीमीटर रहना जरूरी है और फीमेल के लिए 152। कितना? फीमेल के लिए 152 रहना जरूरी है। अब यहाँ पे आपको जानकारी दी, फिजिकल टेस्ट का भी जानकारी दे दिया गया। तो ये सारी जानकारी आपके साथ साझा की गई है। अगर आप चाहते हैं कि आप फॉर्म को ऑनलाइन करें तो आप फॉर्म को ऑनलाइन कर सकते हैं। और हमारे वीडियो को, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप हमारे वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी ही जानकारियाँ उपलब्ध कराई जाती हैं। जो नई नई जानकारियाँ आती हैं, नए नए जॉब रिगार्डिंग जानकारियाँ आती हैं, वो आपके साथ साझा की जाती हैं। इसलिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।